हिमालय के पहाड़ों के नीचे एक आश्रम बहुत शांत था। यह शांति का स्थान था। हवा में ज्ञान घुलता था। यह महर्षि वशिष्ठ का आश्रम था जो अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी शिक्षाएं बहुत फेमस थी। लोग दूर दूर से उनसे सीखने आते थे। उनके बहुत सारे शिष्य थे। वो अलग अलग जगह से आते थे। सभी ज्ञान चाहते थे। महर्षि वशिष्ठ सबका स्वागत करते थे। वो प्यार और धैर्य से शिक्षा देते थे। उनके शिष्यों में एक शरण भी था। वो जवान और बुद्धिमान था। उसका दिमाग तेज था। वो मुश्किल से मुश्किल शिक्षा आसानी से समझ लेता था। इसलिए महर्षि वशिष्ठ यूस बहुत प्यार करते थे। लेकिन शरण में एक कमी थी। उसे घमंड था। उसका जल्दी सीखना उसके घमंड को बढ़ाता था। वो अक्सर दूसरे शिष्यों को नीचा देखता था। वो अपने आप को सबसे अच्छा समझता था। एक दिन महर्षि वशिष्ठ ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने का सोचा। उन्होंने सभी को बुलाया। उन्होंने हर एक को मिट्टी का एक गधा दिया। जाओ, उन्होंने कहा, इन गधों को नदी से पानी से भरकर लाओ, लेकिन ध्यान रखना इन्हें तोड़ना मत। शिष्य हैरान हुए। वो अपने घड़े लेकर नदी की तरफ चल दिए। ये एक आसान काम लग रहा था। वो ये देखने के लिए उत्सुक थे कि महर्षि क्या सिखाना चाहते हैं। शरण दूसरे शिष्यों के साथ नदी पर पहुंचा। उसने अपने घड़े को देखा। यूस देखकर उसकी हंसी उठ गई। उसने उसमें एक दरार देखी। जब उसने उस पानी से भरा तो पानी बाहर निकल गया। यह तो बेकार है, उसने गुस्से में सोचा। वो परेशान हो गया। उसका घमंड चोट पहुंच गया था। वो दूसरों के सामने अपने आप को कमजोर नहीं दिखाना चाहता था। उसने खाली हाथ वापस जाने का फैसला किया। दूसरे शिष्यों को भी ऐसी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कुछ गधों में छोटी दरारें थी, कुछ में बड़ी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो लगे रहे। वो ध्यान से अपने घड़े वापस ले आए। वो समझ गए थे कि काम सिर्फ पानी लाने का नहीं था। यह धैर्य और विनम्रता की परीक्षा थी। जब शिष्य वापस आए तो शरण अलग खड़ा था। वो खाली हाथ था। वो देख रहा था कि दूसरे शिष्य अपने घड़े महर्षि वशिष्ठ को दिखा रहे हैं। कुछ घड़े भरे हुए थे, कुछ आधे भरे हुए थे, लेकिन सबने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। वो सबक समझ गए थे। महर्षि वशिष्ठ मुस्कुराए। उन्होंने अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, सफलता का असली मतलब परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि उसके लिए की गई मेहनत और समर्पण है। उनकी नजर शरण पर पड़ी। मेरे बच्चे, उन्होंने प्यार से कहा, घमंड हमें छोटी छोटी सच्चाइयों से दूर कर देता है। अपनी कमियों को स्वीकार करके और उन्हें दूर करने की कोशिश करने से ही हम सच में आगे बढ़ते हैं। शरण का दिल डूब गया। यूस अपनी नादानी का एहसास हुआ। उसका घमंड यूस अंधा बना रहा था। वो परीक्षा का असली मतलब समझने में नाकाम रहा था। वो महर्षि वशिष्ठ के पास गया। उसने माफी मांगी। उसने अपने घमंड को छोड़ने का प्रण किया। उस दिन से शरण ने विनम्रता से सीखने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। शरण ने उस दिन एक बहुत बड़ी सीख ली। उसने सीखा कि सच्चा ज्ञान विनम्रता में है। उसने लगे रहने का महत्व समझा। उसने महसूस किया कि हर कोई गलती करता है। जरूरी है कि हम उनसे सीखें और आगे बढ़ें। और इस तरह कभी घमंडी रहने वाला शरण एक विनम्र ज्ञान पिपासु बन गया।